अध्याय 39 श्री मार्कंडेय महापुराण। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओमकार का वर्णन। दत्तात्रेय ने कहा, इस प्रकार जो योगी सम्यक विधान से योग युक्त होते हैं, सत सत जन्मांतर में भी फिर वह स्वपद से निवृत्त नहीं हो सकते। जो विश्व रूपी विश्व के ईश्वर और विश्व भाव हैं, विश्व ही जिनके पाद हैं, विश्व ही जिनकी ग्रीवा है और विश्व ही जिनका मस्तक है, योगी उन्हीं परमात्मा को प्रत्यक्ष करके उनको प्राप्त करने के लिए यह पवित्र ओम एकाक्षर मंत्र जप करे। यही उनका अध्ययन होगा। इस ओमकार का स्वरूप श्रवण करें। आकार, उकार और मकार ये तीन अक्षर ही ओमकार का स्वरूप हैं और इन्हीं को तीन मात्रा जानना चाहिए। यह तीनों मात्रा क्रमानुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक, अर्थात आकार सात्विक, उकार राजसिक और मकार तामसिक है। इसके अतिरिक्त ओमकार की एक अर्धमात्रा है, वह गांधारी नाम से विख्यात है। यह मात्रा पिपीलिका यानी चींटी की समान गति और स्पर्श से युक्त है। यह सिरोभाग में दिखाई देती है। ओमकार प्रयुक्त होकर जिस प्रकार सिर देश के प्रति गमन करती है, इसी प्रकार योग युक्त पुरुष अक्षर अक्षर में ओमकारमय होता है। प्राण धनु स्वरूप एवं आत्मा बाण और ब्रह्म को लक्ष्य स्वरूप जानना चाहिए। प्रमादहीन सर के समान ब्रह्म को संबिद्ध कर सकने से ही तन्मय हो सकता है। ओमकार तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ऋक् साम और यजुः स्वरूप हैं। परमार्थतः ओमकार की मात्रा 3.5 है। इस ओमकार में संयुक्त होने से ही योगी उसमें विलीन होते हैं। आकार भूरलोक, उकार भुवरलोक और संव्यंजन मकार स्वरलोक कहकर निरूपित हुआ है। उसकी पहली मात्रा व्यक्ता, दूसरी अव्यक्ता, तीसरी चिक्षति और चित्त की शक्ति अर्थात चित शक्ति और चौथी मात्रा परम पद कही गई है। इस प्रकार क्रमानुसार इनको योग भूमि जानना चाहिए। ओम इस अक्षर का केवल उच्चारण करते ही समस्त सदा शत अशत ग्रहित होते हैं। पहली मात्रा ह्रस्व, दूसरी मात्रा दीर्घ और तीसरी मात्रा प्लुत स्वरूप है, किंतु अर्धमात्रा का स्वरूप वर्णन करना असाध्य है। इस प्रकार से जो योगी ओमकार संज्ञक अक्षर स्वरूप पर ब्रह्म को जानकर उनका ध्यान करते हैं, वह संसार चक्र उल्लंघन पूर्वक तीनों बंधन को छोड़कर उस परमात्मा परब्रह्म में विलीन होते हैं। यदि उनके कर्म बंधन का क्षय ना हो तो वह अरिष्ट द्वारा मृत्यु को जानकर मरण काल में जाति स्मृति लाभ पूर्वक फिर योगित्व को प्राप्त होते हैं। इसी कारण सिद्ध योगी क्या और असिद्ध योगी अरिष्ट का सबको ही ज्ञान होना चाहिए। अरिष्ट के जान लेने से मृत्यु काल में दुख को प्राप्त होना नहीं पड़ता। श्री मार्कंडेय पुराण में ओमकार वर्णन नामक 39वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।